नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो जो है, जैसे कि दिल्ली में काफ़ी चर्चा का विषय है आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी और भी इंडियन एयरलाइंस के इनके लोकसभा के चुनाव जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज की वीडियो में अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी के ऊपर लेके आई हूँ, और मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ और बहुत बहुत मैं ब्लेस करती हूँ अपने तरफ से। और शायद उनकी जगह कोई आम व्यक्तित्व का भी व्यक्ति होता या कोई महिला होती ना, तो भी मैं अप्रिशिएट बिल्कुल करती। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लेकिन मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है इसलिए उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज उनको देख के बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज उन्होंने एक महिला शक्ति का परिमाण दिया। उनके पति सीएम के पद पे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि इस टाइम दिल्ली के तिहाड़ जेल के कारागार में है। देखिए कि एक पत्नी अपने पति का किस तरीके से साथ दे रही है, किस तरीके से अपने पति के सारे कार्यभार को अपने कंधों पे लेकर चल रही है, पार्टी की जिम्मेदारी को निभा रही है, घर की जिम्मेदारी को निभा रही है। और अब जो सैटरडे और संडे को उन्होंने जो रोड शो किया, सैटरडे और संडे को जो रोड शो सुनीता केजरीवाल जी ने किया, आप लोग उनकी स्पीच सुनिएगा और देखिएगा कि उसमें ये नहीं लग रहा था कि एक सीएम की पत्नी रोड शो कर रही है। उसमें ये लग रहा था कि एक पत्नी अपने पति के लिए कितना संघर्ष कर रही है। उनसे जितना बन पड़ रहा है वो स्त्री उतना कर रही है। वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय को संभाल रही है, सभी दिल्ली के विधायकों को संभाल रही है, कार्यकर्ताओं को संभाल रही है, सबको एक हिम्मत दे रही है। अपने माध्यम से वो एक तरीके से अरविंद जी की कमी को पूरा कर रही है पार्टी में, कि पार्टी के बीच में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के विधायकों के बीच में, पार्टी के मंत्रियों के बीच में, पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों के बीच में कोई भी मन मुटाव ना हो, कोई एक पॉइंट भी ऐसा ना हो कि जिससे कि आम आदमी पार्टी को किसी तरीके का नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि पार्टी तो पहले ही थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है। मैं थोड़ी सी कहूँगी कमजोर पड़ गई है कि जो उनके सीएम, दिल्ली के सीएम, एक विश्वसनीय चेहरा जो अभी उनके बीच में नहीं है। बिल्कुल पार्टी को बहुत ज़रूरत है इस टाइम अरविंद जी की, तो अरविंद जी की कमी को पूरा कर रही हैं उनके धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी। और साथ में मैंने देखा कि साथ में लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप जी, वो भी साथ में थे, और वो रानी लक्ष्मीबाई जी की तस्वीर लेके सुनीता केजरीवाल जी के साथ साथ चल रहे थे। तो अच्छा लगा देख के, अच्छी बात है। बहुत एक अच्छा मोटिवेशन सुनीता जी को दिया जा रहा था, और देना भी चाहिए। पार्टी को भी भरपूर सहयोग उनको देना चाहिए। जो पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता, जो पार्टी के विधायकगण जो अरविंद जी को सहयोग देते थे, तो आज अरविंद जी के बदले उनके धर्मपत्नी को वो सहयोग पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलकर देना चाहिए, पार्टी के विधायकों को मिलकर देना चाहिए। तभी तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी, तभी तो उस पत्नी की हिम्मत बढ़ेगी जो अपने पति के लिए लड़ेगी, अपने पति के हक के लिए लड़ेगी, समाज के लिए कार्य करेगी। लेकिन देखिए कि ये भी एक बहुत बड़ी हिम्मत होती है। ये वक्त ऐसा होता है, ये पड़ाव सफर का ऐसा होता है जब एक जीवन साथी अपने जीवन साथी से किसी भी माध्यम की वजह से दूर होता है, किसी भी कारणवश, जैसे कि इन दोनों का एक एग्जाम्पल दिया जाए, ठीक है ना, तो उस वक्त एक पत्नी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने पति का साथ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसको घर परिवार में भी उस पति का साथ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ तो बात है दिल्ली के मुख्यमंत्री की, जो घर भी संभालते थे, अपने बच्चों को भी देख रेख करते थे और दिल्ली की जनता को भी संभालते थे, ठीक है ना। तो उस ऐसे समय में सुनीता केजरीवाल जी को अरविंद जी का साथ नहीं मिल रहा, बल्कि सुनीता केजरीवाल जी दे रही हैं अरविंद जी का साथ।
अरविंद जी की पार्टी की कमान को संभाल रही हैं, रोड शो कर रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रही हैं, बहुत अच्छा स्पीच दे रही हैं, बहुत हिम्मत है, बहुत जुनून है और बहुत संघर्ष है अभी उनके जीवन में। क्योंकि जब तक अरविंद जी जेल से बाहर नहीं आते तो बिल्कुल ठीक जिस तरीके से अरविंद जी पार्टी को संभालते थे, दिल्ली की जनता को संभालते थे, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री पद पे आसीन थे, तो बिल्कुल वो स्त्री उसी तरीके से कोशिश कर रही है, वो जी जान लगा रही है, चाहे उनसे हो भी ना रहा हो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि उनकी कोशिश, उनकी हिम्मत, उनका जुनून, उनका जज्बा को मैं ग्रैंड सैल्यूट करती हूँ और ऐसे फीमेल को मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि वो सीएम की पत्नी है इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनकी जगह कोई और आम व्यक्तित्व का भी व्यक्ति होता तो भी मैं अप्रिशिएट ज़रूर करती। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज कोर्ट में सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट में अरविंद जी की, तो वहाँ कुछ ऐसा खास फैसला निकल के नहीं आया कि जिस पे मैं आपको कुछ बता सकूं। सेम सिचुएशन वही है जो पहले थी, आज भी वही रही। हाँ, आज अरविंद जी ने अपनी सारी और भी बातें रखी कि जो मेरी गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी की गई है, मेरे खिलाफ सबूत नहीं है, या मुझे जो है इस टाइम लोकसभा चुनाव का प्रचार ना कर पाऊँ मैं, इसलिए मुझे जेल में डाला गया, इसलिए ईडी ने मेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने काफ़ी इस तरीके के तर्क रखे, बट नतीजा कुछ कोर्ट से ऐसा खास आया नहीं है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँ। मैं आज स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ सुनीता केजरीवाल पे कि मैं महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ सुनीता केजरीवाल जी को लेकर के कि देखिए, एक पत्नी अगर अपने पति के साथ होती है ना, तो वो उस पति की हिम्मत, ताकत और उसकी एक चारों ओर का एक कवच तैयार कर लेती है अपने पति के लिए। औरत में एक ऐसी ताकत होती है, एक धर्म पत्नी में ऐसी ताकत होती है। तो अगर जिसकी धर्म पत्नी अपने पति के साथ इस तरीके से सहयोग करती है ना, चाहे वो अपने पति का कोई बिजनेस संभाल रही हो, घर संभाल रही हो, परिवार संभाल रही हो, बच्चों को संभाल रही हो, पति की देख रेख कर रही हो, सारी दिनचर्या को वो मेंटेन करती हो, तो ऐसी नारी शक्ति को अप्रिशिएट जरूर करिए। क्योंकि एक नारी का सहयोग एक पुरुष के जीवन में अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इतना आवश्यक है कि अगर नारी का सहयोग पुरुष को ना मिले ना, तो पुरुष का जीवन जीना उतना ही कठिन हो जाता है, उतना ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जैसा मैं प्रोफेशनल एज अ काउंसलर हूँ, तो मेरे पास कुछ काउंसलिंग ऐसी आती है कि जिसमें जो हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है, तो कुछ बातें ऐसी निकल के आती है कि उसमें लड़की का ये कहना होता है कि मैं इससे ज़्यादा सैलरी अर्न कर रही हूँ, या मैं अच्छा खासा एक बिज़नेस मैंने क्रिएट किया था और वो बिज़नेस मेरा ग्रोथ कर रहा है, पर मेरे हस्बैंड के पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं है, और अगर मैं कमाऊँ नहीं ना तो मेरे घर का खर्चा नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं है। सिर्फ आप मैं रियल स्टोरी आपको बता रही हूँ, आप बिलीव करिएगा मेरी इस बात का कि इस तरीके के भी केस आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वहां आ जाता है एक अमाउंट, एक पैसा आ जाता है उस रिश्ते के बीच में, एक ऐसा भेदभाव क्रिएट हो जाता है पति और पत्नी के बीच में। तो मैं बहनों को अपने माध्यम से ये कहना चाहूँगी, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिचुएशन को समझिए। अगर आप स्टैंड है, अच्छे लेवल पे स्टैंड है, आपने कोई अच्छा अपना बिजनेस क्रिएट किया, या आपके पास बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन हस्बैंड थोड़े मध्यम है आपसे, ठीक है ना, तो वो आप दोनों के आपस में कलेश का कारण बनता है, वो झगड़े का कारण बनता है, और वो झगड़ा धीरे धीरे बहुत आगे वाले लेवल पे चला जाता है। तो कोई बात नहीं, आज अगर वो कम कमा रहे हैं, कल वो ज़्यादा कमाएंगे। अगर आज उनका बिजनेस चल नहीं रहा है सही से, या छोटा मोटा बिजनेस है आपके हस्बैंड का, या उस बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, तो क्या हुआ, कल वो बिजनेस भी चलेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी परिस्थिति, सुख हो हमारे जीवन में या हमारे जीवन में दुख हो, या धन कम हो या धन ज़्यादा हो, ये जो है ना, ये स्थिति हमेशा नहीं बनी रहती।
इस स्थिति को बदलना पड़ता है, इस परिस्थिति को बदलना पड़ता है, और इस परिस्थिति में फिर एक अच्छा बदलाव भी आता है। अगर आज दुख है मेरे दोस्त, तो कल सुख भी आपको ही मिलेगा। क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि आज आपने दुख में सफर किया, उस दुख ने आपको बहुत कुछ सिखाया, उस ठोकर ने आपको बहुत कुछ समझाया, इतना समझाया, इतना सिखाया, और जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होने लग गई, चाहे वो आपके करियर में हुई, आपके बिजनेस में हुई, आपके जॉब में हुई, आपके फाइनेंशियल कंडीशन में हुई ना, धीरे 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 वो स्टेप, ईश्वर सिर्फ एक जरिया बनते हैं। मेहनत आपकी है, लगन आपके अंदर होना चाहिए, जुनून आपके अंदर होना चाहिए। हमारे भाग्य की रेखाएं भी हम पलट सकते हैं, लेकिन तब पलट सकते हैं जब एक लगन हो, एक हिम्मत हो, एक उम्मीद हो और एक भरोसा हो। और हाँ, एक बात और, मेरे मुख से उम्मीद का शब्द जो निकला है ना, उम्मीद कभी भी किसी से मत रखिए जिंदगी में। अगर जिंदगी को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, सफलता की ओर लेके जाना है, तो उम्मीद सिर्फ अपने आप से बनाइए। और हम सफर कैसा होना चाहिए आपका? हम सफर आप खुद बनिए, अपने जीवन के हम सफर आप खुद बनिए, और आप बन सकते हैं। आपके अंदर वो टैलेंट है, ईश्वर ने वो दिया है, वो हर व्यक्ति को दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि किस व्यक्ति ने उस ईश्वर की ब्लेसिंग को किस तरीके से यूज किया, कहाँ यूज किया, अपने माइंड को गलत जगह लगाया या सही जगह लगाया, या वो सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, ईश्वर हर किसी को रास्ता जरूर दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पे तो आपको चलना है। अब उस रास्ते पे आप चलते कैसे? आप सीधा चल रहे हैं या आप उल्टा चल रहे हैं, आप सही चल रहे हैं या आप गलत चल रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल, अरविंद जी की ताकत, हिम्मत और अरविंद जी का अभी तक का कमाया हुआ जो समाज सेवा से अरविंद जी ने कमाया, उस मुख्यमंत्री ने कमाया दिल्ली की जनता का प्यार, वहां पर उसकी पत्नी कोशिश कर रही है कि वो बरकरार रखे अपने पति का मान और सम्मान। एक पत्नी का मान सम्मान कब होता है? जब उसके पति का समाज में मान और सम्मान हो, जब उसके पति को एक बहुत इज्जत का दर्जा मिले ना, तभी उस पत्नी का जीवन भी सफल है, नहीं तो उस पत्नी का जीवन भी सफल नहीं है। देखिए, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जो महिलाएं जो हैं, वर्किंग जो वुमेन हैं, जो जॉब करती हैं, घर भी संभालती हैं, है ना, जिस तरीके से कहते हैं ना कि पुरुष कितने भी कमाई कर ले, एक आदमी कितना भी कमा ले, लेकिन बरकत कब होती है? जब उसके घर की लक्ष्मी खुश होती है, तभी उसकी कमाई में बरकत होती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही है, और ये हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माता पिता से सुना भी है, और ये रियलिटी भी है। ठीक, मैं इसी तरह आपको एक चीज और कहना चाहूंगी। अगर एक स्त्री जब धन कमाती है, एक स्त्री जब कोई बिजनेस अपना स्टैंड करती है, एक स्त्री जब कोई नई चीज को क्रिएट करती है जो फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ हो, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, वहां स्त्री के अंदर वो घमंड नहीं आना चाहिए। आप अगर एक स्त्री हो के कितना भी आप धन जोड़ रही हैं, आप कमा रही हैं, लेकिन उस धन के अंदर अगर आपके पति की थोड़ी बहुत भी इनकम उसमें अगर नहीं मिल रही होगी, तो मैं एक बात बताना चाहूंगी, इस गलत फहमी में मत रहिएगा, उस धन में भी बरकत नहीं मिलेगी आपको। अगर पत्नी कितना भी कमा ले, कितना भी पत्नी कमा ले, वो उसका दर्जा कभी पति से ऊपर नहीं हो सकता। वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप अपनी जगह रखिए, लेकिन धर्म में, शास्त्र अनुसार, प्राचीन काल के समय में अगर ग्रंथों में ये चीजें लिखी गई है ना, तो ये चीजें गलत नहीं है। बेशक आप अपने पति से ज्यादा अर्न कर रही हैं, अच्छा कमा रही हैं, वो कम कमा रहा है, लेकिन उनकी इज्जत आपके दिल में उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। वहां आप दोनों के बीच ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतना कमा रही हूँ और तुम इतना कमा के लाते हो, और अगर मैं ना कमाऊं ना तो ये घर ही ना चले, मेरे बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, मेरे बच्चों की तो ट्यूशन की फीस ही नहीं जा पाएगी, मेरे घर का तो खर्चा ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि तुम कमाते इतना हो और खर्चा मेरे घर का इतना सारा है। नहीं, वहां मैनेज करना है, वहां दोनों को मैनेज करना है, सिचुएशन को समझना है। अगर वो कम कमा रहा है, उसको पैसे की बचत नहीं हो रही है, हाँ, अगर वो कहीं गलत जगह पे वो अमाउंट यूज हो रहा है,
तो वहाँ एज ए पत्नी, एज ए वाइफ, आप वहाँ उनको समझाइए, उनको गाइड करिए, प्यार से समझाइए, वो जरूर समझेंगे कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे चलिए, तभी तो हम दोनों पति पत्नी मिलकर दो पैसे अर्न कर पाएंगे और हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए वो पैसा जुड़ेगा, हमारे बच्चों के काम आएगा। तो कुछ इस तरीके से भी हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर एक स्त्री कितना भी धन कमाए और अगर उसमें पति के धन का 5% भी अंश नहीं होगा तो उस धन के अंदर भी बरकत नहीं आएगी मेरे दोस्त। जैसे कहते हैं ना कि पति कितना भी कमा ले, लेकिन अगर वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रखते हैं, किसी भी कारणवश वो दुख दे रहे हैं अपनी स्त्री को, या वो जो कमा रहे हैं वो ना अपनी पत्नी को बता रहे हैं, ना उसमें से कुछ दे रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि ये लो और तुम घर चलाओ, ये कुछ घर का खर्च मैं दे रहा हूँ। अगर जो पुरुष ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि वो अमाउंट मेरे पॉकेट में ही रहे, जो भी होगा वो मुझसे लेती रहेगी और करती रहेगी, तो उस घर के अंदर भी बरकत नहीं है और ना कभी आ सकती है। तो मैंने आपको दोनों तरफ से पॉइंट बता दिया, अब समझना आपको है। वीडियो तो थी सुनीता केजरीवाल जी पे, सीएम की पत्नी जी पे, पर वो वीडियो कुछ इस प्रकार थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ थोड़ा सा इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से बात भी कर लूँ। तो बहुत अच्छा सुनीता केजरीवाल जी कर रही हैं, बहुत अच्छा रोड शो कर रही है जो उन्होंने सैटरडे संडे किया आम आदमी पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने विधायकों के लिए, अपने लोकसभा प्रत्याशी के लिए और अपने पति देव के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए। तो मेरा हर महिला को ये संदेश है कि जब भी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आए तो उसमें अपने पति का कभी भी साथ ना छोड़े, बल्कि उस समय साथ दे, कंधे से कंधा मिलाकर चले। सिचुएशन आज खराब है, कल बेहतर होगी। सिचुएशन आज खराब हो चुकी है, कल उससे ज्यादा अच्छी होगी। आज आपकी लाइफ में उथल पुथल है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो। क्या सुनीता केजरीवाल जी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी कब जेल से छूटेंगे? क्या सुनीता केजरीवाल जी को पता है कि आगे का भविष्य क्या होगा सुनीता केजरीवाल जी का अरविंद केजरीवाल जी के साथ? नहीं पता ना, कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो साथ निभा रही है ना। क्यों साथ निभा रही है? क्योंकि वो धर्म पत्नी है अरविंद केजरीवाल जी के, उनके 2 बच्चे हैं, उनका परिवार है, इसीलिए वो अपना धर्म निभा रही है। तो इसी तरीके से हर स्त्री को अपना धर्म निभाना चाहिए, अपने पति के लिए, समाज के लिए और अपने लिए भी। मैं ये नहीं कहती कि इस बीच में आप अपने आप को भूल जाइए, आप अपने आप को सबसे पहले रखिए। पहले आपकी मर्जी है, आपकी इच्छाएं मरनी नहीं चाहिए, आपकी इच्छाएं दबनी नहीं चाहिए, लेकिन एक बैलेंस बना के चलना है हमें रिलेशन के अंदर। अगर हमने रिलेशन के अंदर एक बैलेंस बना लिया ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्त, कभी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। आज मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।